नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। हाल ही में शिवालिक नगर पालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण के इनोवेशन एवं बेस्ट प्रैक्टिस श्रेणी में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, 20 नवंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में शहरी विकास विभाग की ओर से शिवालिक नगर को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, जिसे ग्रहण करने के लिए खुद शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा पहुंचते हैं। मैं अपने अल्फाजों को दोहराना चाहती हूं ताकि हमारे दर्शकों को ये साफ हो सके कि मेरा कहना क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूं, ये आप तक पहुंच सके। 20 नवंबर को शिवालिक नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अवार्ड से नवाजा जाता है और 23 नवंबर को एक प्रसिद्ध अखबार में यह खबर छपती है कि शिवालिक नगर में पुरस्कार को चिढ़ा रहे हैं गंदगी के ढेर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच है क्या? क्या वाकई में जो इस अखबार में खबर छापी गई है उसकी सच्चाई क्या है? इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम ने एक सर्वे किया। आप देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर सच है क्या। जब हमारी देश हित की टीम इन जगहों पर पहुंची तो वाकई में हमें यहाँ पर कूड़े के अंबार नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शिवालिक नगर में कूड़ा पड़ा हुआ है तो शिवालिक नगर पालिका को पुरस्कार कैसे मिल सकता है? आगे देखिए, सच का पता लगाने के लिए जब हम शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश हित न्यूज में। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने 3 साल के अंदर आपने क्या कुछ कार्य किए और आपकी आगे की रणनीतियां क्या क्या हैं? देखिए, अभी 20 नवंबर जो भी गया है, जिस दिन हमको पुरस्कृत किया गया, उस दिन चुनाव की दृष्टि से हमारे 3 साल पूरे हुए। लेकिन जो ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण था, वो 2 दिसंबर को हुआ था। तो आने वाले 2 दिसंबर को हम 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। जब मैंने यहाँ कार्यभार संभाला और टीम नगर पालिका ने काम करना शुरू किया तो स्थिति बहुत बदतर थी। इस 2-2.5 साल के अंदर हमने बहुत प्रयास किया और हमारी प्रेरणा का जो स्रोत रहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे। 2016 में उन्होंने अपने हाथ में 2014 में झाड़ू उठाई और 2016 स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत पूरे देश में हुई। जब 2016 में पहला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ तो लगभग 76 शहरी निकायों में उसमें पार्टिसिपेट किया और ये जब कारवा आगे बढ़ा तो इस साल यानी कि 2021 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें लगभग 4,500 शहरों ने भाग लिया। हम अगर 1 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की बात करें तो हमारी स्थिति चाहे प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर पे हम बहुत निचले पायदान पे थे। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर जो हमने काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया, जो मेहनत की, आज हम प्रदेश में 3रे स्थान पर और देश में 122वें स्थान पर आए हैं। और बेस्ट इनोवेशन एंड प्रैक्टिस कैटेगरी में हमने नॉर्थ जोन को टॉप किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है। उस दिन जब विज्ञान भवन में हमको सम्मानित किया गया तो हमारे लिए बहुत ही गौरव के क्षण थे और उससे हमने प्रेरणा ली कि अगली बार यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हमको इससे बेहतर करना है और जो भी अच्छे से अच्छा प्राइज हम अपने प्रदेश के लिए जीत सकेंगे वो जीतेंगे। लेकिन ये पुरस्कार मिलना कोई रातों रात या यकायक नहीं हुआ। केंद्र सरकार के जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके बहुत सारे मापदंड हैं, सैकड़ों पैरामीटर हैं और गोपनीय उसका सर्वे होता है। उस सर्वे में जो लोगों ने पाया उसके अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़ा है, वो उसका एक पार्ट है। पूरा सर्वे इसके आधार पर नहीं होता। उसमें बहुत सारी कैटेगरी है। उसमें साफ सफाई के अलावा हमने क्या नया बनाया, क्या नया करने का प्रयास किया, स्ट्रीट लाइट की, पथ प्रकाश की क्या स्थिति है, हमारे जो एक स्वच्छता यानी कि सैनिटाइजेशन लॉकडाउन में हुआ, बहुत सारी महामारियां फैलती हैं, डेंगू है, उसके रोकथाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने शहर के किन स्थानों को ब्यूटिफिकेशन किया और क्या क्या हमने नए आइडियाज के साथ काम किया, उसको लेकर बहुत सारे यानी आपने बहुत सारे कार्य करवाए जी अपने कार्यकाल में। लेकिन हमारा दूसरा सवाल ये है कि सर, जब सुभाष नगर पहुंचे तो वहाँ भी गंदगी का अंबार नजर आया। उसके बाद हम शिवालिक नगर टेम्पो स्टैंड पर पहुंचे, वहाँ पर भी हमें गंदगी का ढेर नजर आया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस कचरे के ढेरों की सफाई कौन करवाएगा? नगर पालिका करवाएगी
या फिर कोई और? आपका प्रश्न एक तरह से सही है, लेकिन अगर आप इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो यहाँ स्थिति ये है कि दोषी कोई और है और सुनना और झेलना हमको पड़ता है। हमने जो बहुत अच्छा किया और जिसके लिए हमें प्राइज भी मिला, हमने अपने पूरे नगर पालिका के अंदर 100% डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन कराया, और 100% डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन कराना एक बहुत अच्छा मापदंड है। उसके बाद हमने जो सोर्स सेग्रीगेशन है, यानी कि केंद्र सरकार और जो एनजीटी कहती है, आप जब कूड़ा कलेक्ट करते हैं सोर्स के साथ ही गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग होना चाहिए। गीले कूड़े से खाद बननी चाहिए, कूड़े जो सूखा कूड़ा है उसका अलग डिस्पोजल का तरीका है। हम उसमें भी बहुत हद तक सफल हुए हैं, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। हम ODF प्लस हुए, यानी कि खुले में शौच से मुक्त हमारी पूरी नगर पालिका हुई। ये बड़े बड़े मापदंड हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा और बहुत सा ऐसा काम है जो हमने किया, अगर उसको मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। जहाँ तक आपने ये कूड़े के ढेर की बात करी, जो चिन्हित किया, जो अभी कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ, ये विडम्बना और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारी नगर पालिका की सीमाएं हैं वो सब जगह जो हमारा BHEL संस्थान है, भेल है, उसके साथ मिलती हैं। और कहाँ BHEL की सीमा खत्म होती है और हमारी नगर पालिका की सीमा शुरू होती है, ये आम आदमी को देखने से पता नहीं लगता। सुभाष नगर पूरी संपर्क रोड BHEL की है, वो संपर्क रोड खत्म होगी, उसके बाद सुभाष नगर शुरू होगा। अब वो जो संपर्क रोड है, वो जो वहाँ की जमीन है, वो BHEL की है, उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी उनकी है, लेकिन वहाँ हमेशा कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। टीरी विस्थापित हमारी कॉलोनी है, उसके अंदर भी हमारे 2-3 वार्ड है, सुभाष नगर के अंदर 4 वार्ड है। उसकी भी जो एंट्री है वो संपर्क रोड BHEL की है, जिसमें उस रोड पर हमारा रानीपुर थाना भी स्थापित है। वो वहाँ खत्म होगी, उसके बाद हमारा टीरी विस्थापित शुरू होगा। जैसे टीरी विस्थापित शुरू होगा, आप देखेंगे पाएंगे सुभाष नगर शुरू होगा, आप पाएंगे वहाँ आपको कूड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले कूड़े के ढेर हैं। आम आदमी को ऐसा ही लगता है प्रथम दृष्टया कि ये क्षेत्र शिवालिक नगर नगर पालिका का है, और उसके दिमाग में जो पिक्चर आती है वो ये आती है कि ये क्षेत्र बड़ा गंदा है। सर औरों को क्या, हमें भी यही लगा था कि वो, मैं वही बता रहा हूँ, वही जहाँ तक आपने विधायक जी के कार्यालय की बात करी, उसके जो सामने की सड़क है, यानी कि जो मेन रोड है शिवालिक नगर को जो 2 हिस्सों में विभक्त करती है, वो मेन रोड भी BHEL की है। अच्छा। और उस रोड को अटल वाटिका के बाद, अटल वाटिका से लेकर और गंगा नगरी तक, उसका जो राइट साइड है रोड का, वो क्षेत्र हमारा है। रोड का जो लेफ्ट पार्ट है, उसके पीछे की सारी लैंड है, वो BHEL की है। बीच बीच में महा स्वच्छता अभियान चलाकर, क्योंकि हमारे लोगों का वहां से आना जाना है, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, उसकी सफाई कराते हैं, लेकिन मुख्यतः जिम्मेदारी BHEL की है। इस समस्या के कारण हमने BHEL को कई बार कहा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले लगभग 1-1.5 वर्षों से BHEL के उच्च अधिकारियों के साथ मैंने और तत्कालीन जिलाधिकारी, हम दोनों ने BHEL के साथ बैठक करी। उसमें BHEL के जो कार्यपालक निदेशक हैं वो, उनके GMHR और उनके टाउनशिप इंचार्ज, ये सभी लोग मौजूद रहे। और कई दौर की बैठकों के बाद BHEL ने माना कि हम जो केंद्र सरकार की और शहरी विकास विभाग की गाइडलाइन है उनका बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये भी तय किया कि जो लेगेसी वेस्ट है उन स्थानों पर पड़ा है, उनको हम एक बार में टेंडर कराकर साफ कराएंगे सर, और उसके बाद इसकी नियमित सफाई की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। लेकिन उसके बाद BHEL के अधिकारी चेंज हो गए, ED, GMHR, टाउनशिप इंचार्ज नए आ गए, और उन्होंने वो सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी 1 हफ्ता पहले मेरी फिर GMHR से बात हुई थी, और हमने कहा था कि अब अगर आप इस विषय में नहीं जागते हैं, चेतते हैं, तो हमारे पास कोर्ट के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि वैसे तो ये हमारा महारत्न संस्थान है, लेकिन BHEL टाउनशिप के अंदर आज की तारीख तक भी, जब पूरा देश जाग गया, मोदी जी के उस अभियान के बाद पूरे देश के अंदर एक जागृति आई, बच्चा जागरूक है, कहीं भी कूड़ा फैलाने में, डालने में बच्चा भी शर्म करता है, अपने माँ बाप को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी टोकता है। इस BHEL के अंदर आज भी डोर टू डोर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। जगह जगह सार्वजनिक रूप से इनके डस्टबिन है, उनके सब लोग उसके अंदर कूड़ा डालते हैं, 24 घंटे में कूड़े के अंबार लगे रहते हैं। और सिर्फ ये दिक्कत नगर पालिका की नहीं है, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क हमसे सटा हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क BHEL से बिल्कुल लगा हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क से बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर, उसमें गुलदार भी हैं, उसमें हाथी भी हैं। BHEL के इन कूड़ों के ढेरों के में भोजन के अवशेष होते हैं, पीठ जहाँ लगती है भोजन के अवशेष होते हैं, उनको खाने के लालच में जंगल से बाहर रिहायशी इलाकों में आते हैं। राजाजी नेशनल पार्क ने भी BHEL को इस बारे में लिखा है
इतना सब होने के बावजूद आज तक बीएचएल के कानून पे जू नहीं रहेंगे। उन्होंने इसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई। सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो कूड़े के ढेर हमने देखे, जो हमने अपने कैमरे में तस्वीरें कैद करी, वहां पे जो वो कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, उन कूड़े के ढेरों को साफ करने की जिम्मेदारी भेल प्रशासन की, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है वो एरिया। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। वो सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, आधिकारिक जिम्मेदारी बीएचएल की है। आप देख सकते हैं कि राजीव शर्मा जो कि शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए ये बोला है कि वो जो हमने कैमरे में तस्वीरें कैद करी हैं सुभाष नगर और बाकी जगहों की, वो सब कुछ, वो सारे के सारे एरियाज जो हैं वो भेल प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और उनको साफ करने की जिम्मेदारी भेल प्रशासन की है। आप ये बात जो कह रहे हैं, जो आपका आरोप आप भेल प्रशासन पे लगा रहे हैं, आप किस तथ्य पे ये बात कह रहे हैं? आपके पास कुछ दस्तावेज हैं इसको लेकर? इसके लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं है। आप नगर पालिका की जो सीमाएं हैं और बीएचएल की सीमाएं, आप जाकर उनका खुद आप हमारे दर्शकों को इसको स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ से शिवालिक नगर पालिका की सीमा शुरू होगी जी और बीएचएल की सीमा समाप्त होगी, चाहे वो टीडी विस्थापित की एंट्री हो, चाहे सुभाष नगर की एंट्री हो जो हमारे 4 वार्ड है, टीडी विस्थापित में 3 वार्ड है, और चाहे हमारे मेन शिवालिक नगर की मुख्य जो सड़क है उसके बाईं तरफ का इलाका हो, वो सारे का शिवालिक नगर के मुख्य रोड का बाएं इलाका भी भेल के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो वो सब आपको बिल्कुल गंदा मिलेगा। और इतना नहीं है कि हमने उनको अनुरोध किया, हमने उनको चेताया भी, और मैंने आपको बताया ना कि तत्कालीन जिलाधिकारी मैं स्वयं, हमारी कई दौर की वार्ता हुई, उसमें उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने उसमें टाइम बाउंड हमें बताया। आप मुझे वो दस्तावेज दिखा सकते हैं? मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। उन्होंने टाइम बाउंड बताया कि हम इतने महीने के अंदर इस काम को शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद आज तक बीएचएल के अंदर उस पर आगे ना कोई कार्रवाई हुई, ना उन्होंने कार्रवाई करने की जरूरत समझी। यहाँ तक कि हमने कहा था कि जो नदी है रानीपुर रो है, उसके जो दोनों किनारे हैं उसमें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है। रात को बीएचएल के ही लोग अगर कुछ अनवांटेड एलिमेंट उसमें आग जला देते हैं। बीएचएल में जहाँ पीट लगती है वहाँ उसकी बाद में सफाई करते हैं, प्लास्टिक उसको जला देते हैं। हमारे पास उसके फोटो भी हैं और हमारे पास उनकी वीडियो भी है। लेकिन ये घोर उल्लंघन है, एनजीटी के नियमों का घोर उल्लंघन है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का घोर उल्लंघन है। वहाँ के लोगों के रहने वाले हैं, उनके लिए प्रदूषण की बड़ी चिंता है। उसके बावजूद इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, और कार्रवाई करना तो दूर रहा। जब हम महास्वच्छता अभियान चलाते हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में सितंबर और अक्टूबर के महीने में महास्वच्छता अभियान चलाया, हमने इन लोगों से निवेदन किया कि महास्वच्छता अभियान में तो कम से कम सहयोग करें। हमारी टीम नगर पालिका के साथ आपकी भी टीम हो, तो हम प्रशासन ने आपको कोई सहयोग नहीं किया, हम ज्वाइंटली इसको साफ करेंगे। लेकिन भेल टाउनशिप ने आज तक इसमें कोई सहयोग नहीं किया, भेल प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि जब आज पूरा देश इतना जागृत है, 2014 जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी, उसके बाद जब स्वच्छता की पॉलिसी बनी, उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मोदी जी ने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठाई, उसके बाद देश का बच्चा बच्चा जागृत हुआ। और मुझे कहने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन भेल रानीपुर के अधिकारी और यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उन्होंने इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और उसका खामियाजा नगर पालिका शिवालिक नगर को भुगतना पड़ता है। जब आदमी हरिद्वार से आकर बीएचएल सीआईएसएफ पुल के बाद शिवालिक नगर में एंटर करता है, वो सोचता है सारा शिवालिक नगर का क्षेत्र है, जबकि बीएचएल का क्षेत्र है। वो जहाँ पीट लगती है चिन्मय डिग्री कॉलेज के सामने वाला क्षेत्र वो बीएचएल का क्षेत्र है। जहाँ पे हमारे सारे होटल्स हैं उसके सामने वाली जो लैंड है वो सारा बीएचएल का क्षेत्र है। रानीपुर थाने से लेकर टीडी विस्थापित के एंट्री तक बीएचएल का क्षेत्र है। उसको लोग समझते हैं कि ये नगर पालिका शिवालिक नगर का है। उसी चक्कर में कुछ बहुत सारे पत्रकार बंधु, बहुत सारे समाचार पत्र भी उस जो कूड़े की फोटो है उनको छाप देते हैं, लेकिन उसकी जांच पड़ताल नहीं करते। वो ये नहीं देखते 2.5 साल के अंदर हमने टाउनशिप के अंदर अपने जो नगर पालिका उसके अंदर कितना काम करा। 100% डोर टू डोर कलेक्शन करना, सोर्स सेग्रीगेशन करना और अवेयरनेस कैंपेन चलाना, ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं था। जिस दिन मैंने काम संभाला तो हमारे पास लगभग 28,000 जो परिवार हैं हमारे क्षेत्र में, उनमें से 6 या 7 हजार परिवारों का कूड़ा कूड़े वाले के पास आता था, वरना सब लोग खुले में फेंकते थे। आज हमारी स्थिति ये है कि 28,000 में से 21,000 परिवारों का कूड़ा जो हमारे कूड़ा एकत्र करने वाले हमारे बंधु हैं, हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं और पूरी हमारी टीम है, उनको देते हैं। यानी कि 6-7 हजार परिवार अभी भी ऐसे हैं
कि वो खुले में अपने घर का कूड़ा या किचन का कूड़ा डालते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत है। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है कि रातों रात चेंज हो जाएगी। हम 28,000 में से 7,000 पे थे, आज 28,000 में से 21,000 पे हैं। हम 50% डोर टू डोर कलेक्शन में थे, आज हम 100% कर पाए हैं 2-2.5 साल के अंदर। तो हमने बहुत सारा अचीवमेंट किया है, लेकिन वो उपलब्धियाँ, वो हमारी मेहनत इन BHL की कारगुजारियों की वजह से छिप जाती हैं। आप मुझे दिखा सकते हैं कि क्या दस्तावेज रखे हुए हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये इधर ले आइए सर, इधर ले आइए। मैं आपको बता दूं, मैं कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा जूम करके इन दस्तावेजों को दिखाएं। ये पहली बैठक का जो ये लेटर है, ये हमारी जो माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई है, 15 मई 2020 का है, जिसमें BHL के निदेशक, महाप्रबंधक मानव संसाधन और नगर प्रशासक, ये तीनों लोग उपस्थित रहे। उसकी सारी मिनट्स, उसकी सारी डिटेल इसमें मौजूद है। सर वो दस्तावेज दिखा सकते हैं जिसमें कूड़े कचरे का जिक्र हुआ हो, साफ हाँ सफाई का बिल्कुल जिक्र बिल्कुल, हुआ मैं हो? आपको दिखाता हूँ। ये एजेंडा था। हाँ। इसमें एजेंडे में बिल्कुल क्लियर है, शिवालिक नगर की सीमाओं से जुड़ी सड़कों का निर्माण मरम्मत, उसमें जल भराव मुख्य मुद्दा था। एजेंडे में लिखा था कि सुभाष नगर के प्रवेश मार्ग DPS स्कूल से PSC के पास प्लॉट में, वही ये प्लॉट है जिसकी आप फोटो में दिखा अच्छा, रहे हैं। दिखा सकते हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। सुभाष नगर के प्रवेश मार्ग DPS स्कूल से PSC के पास प्लॉट में लंबे समय से जल भराव है। इस भूमि को वेंडिंग जोन बनाने के लिए कई बार कहा, पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। यानी कि ये साफ है, जो सुभाष नगर वाला जो प्लॉट है जहाँ पे कूड़ा पड़ा है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वो तस्वीर में जो प्लॉट नजर आ रहा है वो भेल प्रशासन यानी कि BHEL प्रशासन के अंतर्गत आता है, और इसकी सफाई का जिम्मा भी भेल प्रशासन का ही है। जी आप आगे बढ़िए। ये कूड़ा निस्तारण के लिए है। कूड़ा निस्तारण को लेकर भारत में कही जाने वाली BHL, आप इसमें पूरा अच्छी तरह देख सकते हैं, उदयमान भारत के ऊपर एक धब्बे के समान है। ये हमारी बैठक के एजेंडे में था। NGT एवं कोर्ट के आदेश व गाइडलाइन के बावजूद BHL की आज तक कूड़ा निस्तारण को कोई पॉलिसी नहीं है। पूरे BHL में कूड़े के ढेर हर समय लगे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है कि BHL द्वारा बरसाती नदी के दोनों तरफ, वही जो मैं आपको रानीपुर रो की बात बता रहा था, BHL का कूड़ा डालने से, इसकी वजह से वहाँ एक तरफ टीरी विस्थापित कॉलोनी थाना रानीपुर एवं शिवालिक नगर के अंदर वातावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। वहीं भेल की तरफ से शिवालिक नगर में एंट्री करते वक्त बहुत ही खराब तस्वीर सामने आ रही है। इससे कई बार वहाँ कूड़ा नहीं डालने, उस जगह को साफ न कराने व उसकी निष्प्रयोजित भूमि को रिसाइकिल प्लांट बनाने की बात हमने आपसे कही, आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह से पीठ बाजार का है। पीठ बाजार के अंदर ये लोग गंदगी करते हैं, उसके बाद वहाँ की पॉलीथीन जलाते हैं, ये भी उल्लंघन है। इस तरह के सारे, ऐसे ही हमने सुभाष नगर की बात करी, ऐसे ही हमने CIC पुल की बात करी, ऐसे ही हमने इनके मंदिरों की बात करी, सार्वजनिक स्थलों की बात करी। लेकिन उसकी इतनी बार मीटिंग होने के बाद भी, और इनके द्वारा कोई ये दस्तावेज आपके पास ऐसा जिसमें इन्होंने ये लिखा हो कि हाँ मैं दस्तावेज आपको उपलब्ध करा दूंगा। वो स्पष्ट रूप से लिखा हो कि हाँ ये सारे जगह हमारे अंडर में आती है और इसके जल्द से जल्द हम इसकी साफ सफाई भी कर पाए। तो आपने कम से कम कितनी बार बैठक कर चुके हैं? BHL के साथ हमारी कम से कम 10 बैठक हो चुकी होंगी, जिसमें कम से कम 3 बैठक या 4 बैठक तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सब। तो 10 बैठकों में कोई भी निवारण नहीं निकला? नहीं, उन्होंने हर बार आश्वासन दिया। आश्वासन आज तक उनका कोरा साबित हुआ, और हकीकत में उन्होंने एक कदम भी इस दिशा में नहीं बढ़ाया। जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे साथ मौजूद हैं शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा। इस वक्त हम शिवालिक नगर टेम्पो स्टैंड पर मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने जब शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा से बातचीत करी तो उन्होंने हमें कुछ कागजी तथ्य दिए। उन कागजी तथ्यों के आधार पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे जो आप ये कूड़ा, मेरे पीछे आप ये जो कूड़ा देख रहे हैं, इस कूड़े के पास से सटी हुई ये बाउंड्री भी नज़र आ रही होगी। इस बाउंड्री को यहाँ से शुरू होती है ये बाउंड्री, वो वहाँ तक जाती है। इस बाउंड्री के जो इधर का जो जगह है, इस बाउंड्री के इधर वाली जो जगह है, ये भेल प्रशासन के अंतर्गत आती है, और इस बाउंड्री के उस पार की जो जगह है जहाँ से ये रोड शुरू हो रहा है, वो शिवालिक नगर पालिका के अंतर्गत आती है। इस बात से, इस कूड़े को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो ये कूड़ा नज़र आ रहा है ये भेल प्रशासन के अंतर्गत आता है, और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी भेल प्रशासन की ही है। नमस्कार, आपका नाम? अनिल चौहान।
ये बताइए अनिल जी, जो ये बाउंड्री है और बाउंड्री के जो इधर का एरिया है वो किसके अंतर्गत आता है? वो अपने भेल प्रशासन के अंतर्गत आता है और ये बाउंड्री होने के बाद ये थोड़ी समस्या हुई है। अदरवाइज पहले सारे लोग साफ सफाई रखते थे। और इस बाउंड्री के जो इधर का इलाका है, जो इधर का ये रोड से जो इधर जा रहा है ये रास्ता, ये किसके अंतर्गत आता है? ये शिवालिक नगर पालिका के अंतर्गत है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो इनके अंतर्गत आता है, भेल प्रशासन के अंतर्गत आता है ये इलाका जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो ये साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है सर? कायदे से तो भेल प्रशासन की होनी चाहिए, लेकिन उनका कोई एक्शन नहीं है इस तरह, कोई कभी नहीं उठाया उन्होंने कूड़ा कभी। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रविकांत गुप्ता है। मैं शिवालिक नगर का एक नागरिक हूँ, निवासी हूँ और बीएचएल से सेवानिवृत्त हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि इस बाउंड्री के इधर का जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है? बाउंड्री के उधर का हिस्सा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का है, बीएचईएल का है। और इस बाउंड्री के जो इधर का इलाका है जो कि इस सड़क से शुरू होता है, ये इस किसके अंतर्गत आता है? शिवालिक नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है ये तो जो इधर का जो पड़ा हुआ है कूड़ा, तो इसकी कूड़ा सफाई की भेल- जिम्मेदारी किसकी है? ये बीएचईएल की जिम्मेदारी है कि वो इसको सफाई करे, वो उसका ध्यान रखे। बहुत दिनों से बीएचईएल इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार, आपका नाम? रियासत। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री के इधर का जो इलाका है, इधर का जो एरिया है, ये किसके अंतर्गत आता है? भेल प्रशासन के उसमें आता है। अच्छा, और जो इस बाउंड्री के इधर वाला जो एरिया है, इस बाउंड्री के तुरंत इधर जो ये देख रहे हैं हम सड़क, पालिका में आता है, राजीव शर्मा के उससे आता है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरा प्रकरण देखा, हमने आपको जमीनी हकीकत से भी रूबरू करवाया और शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा से हुई हमारी बातचीत को भी हमने आप तक पहुंचाया और तो और उनके द्वारा दिए गए कागजी तथ्यों को भी हमने आपको दिखाया। इस पूरी जांच पड़ताल के बाद ये तो साफ हो जाता है कि जिन जगह पर ये कूड़े के ढेर पड़े हुए थे वो जगह शिवालिक नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आती, वो भेल प्रशासन के अंतर्गत आती है। अब फैसला आप कीजिए कि इस अखबार में जो ये खबर छापी वो कितनी सही है या फिर कितनी गलत। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज, देश की बात सत्य के साथ।